डायन का शाप। गांव काला पीपल के लोग सदियों से एक डरावने रहस्य के साए में जी रहे थे। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक डायन का बसेरा था। कहते हैं जिसने भी उसकी झलक देखी वह या तो पागल हो गया या फिर जिंदा नहीं बचा। एक रात गांव का नौजवान रघु अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर लौट रहा था। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह उस पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके तने को छू आए तो वे उसे राजा मान लेंगे। नशे में धुत रघु हंसते हुए पेड़ के पास चला गया। जैसे ही उसने तने को छुआ, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, हवा भयंकर तरीके से चलने लगी और अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। रघु के दोस्तों ने डरकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो रघु वहां नहीं था, सिर्फ उसकी चप्पलें और खून के धब्बे जमीन पर थे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में चंपा नाम की एक औरत थी, जिसे डायन कहकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने शाप दिया था, जो भी इस पेड़ के पास आएगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। रघु की मां रो रो कर पागल हो गई, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे गांव में और लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। कुछ ने रात में एक लंबी काली परछाई को देखा, जिसकी लाल जलती आंखें थीं। कई लोगों ने सुना कि वह डरावनी आवाज में हंसती थी और कहती थी, मैं लौट आई हूँ। गांव के तांत्रिक भैरवनाथ ने गांव वालों को एक उपाय बताया। डायन का वध केवल उसी की राख से हो सकता है। सबने मिलकर उसकी राख को ढूंढा और मंत्रों से पवित्र करके गांव के चारों ओर बिखेर दिया। लेकिन उस रात जब पूरा गांव चैन से सो रहा था, अचानक हवाएं तेज हो गईं। एक चीख गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। सुबह होते ही गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी अपने घर में मृत पाया गया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ।